स्वयंभू मनवंतर की घटना है। श्रोण्याम श्रावण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु भगवान जन्म लेते हैं। तो कहा कि मध्य दिवस अति मध्य दिवस शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम लोक विश्राम। अभिजीत मुहूर्त होता है पावन काल में 11 से 11:30 से 12:30 का समय अभिजीत मुहूर्त का होता है। भगवान का अवतरण इसी में होता है। वामन अवतार भी सावन का महीना है। श्रोण्याम द्वादशी तिथि श्रोण्याम श्रावण द्वादश्याम द्वादशी की तिथि है। मुहूर्ते अभिजित प्रभु अभिजित मुहूर्त में सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रस्तु जन्म दक्षिणम सब सृष्टि शांति में है। और उसी समय दीति के कक्ष में 10वां महीना प्रारंभ है। दीति का गर्भ विनष्ट हो जाता है। भगवान प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रेयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान प्रकट हुए, गर्भ विनष्ट। माता जी ने पूछा, कहा मैं आपका बेटा हूं। माता जी ने कहा कि आप बेटा तो नहीं लग रहे हैं, पूरे पापा जी लग रहे हैं। बेटा ऐसे थोड़ा होता है। कहा कि माँ मैं दिखाने आया हूं 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, ये तीसरा अवतरण है, तो कहीं आपको भ्रम न हो जाए इसके लिए। और तुरंत बताए कि अभी मेरा स्वरूप बदलेगा, वामन के स्वरूप में बनूंगा, तो माता जी व्यवस्था करके मेरा यज्ञोपवीत संपन्न करा देना। बोले क्यों? कहा कि यज्ञोपवीत हो जाएगा तो वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल जाऊंगा, गुरुकुल जाऊंगा तो भिक्षा मांगूंगा, और भिक्षा में ही आपके पुत्रों के समस्त ऐश्वर्य को इस समय दैत्याधिपति बलि पाताल लोक के शासक हैं, आपके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं ही आया हूं पिताजी के आदेश से। ये साधना है, ये ब्रह्मत्व है। पति कश्यप जी ने बताया। वहां देखिएगा व्यतिक्रम हुआ। पूजा के समय दीति आई तो गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। पूजा की व्यवस्था जान के पति के आदेश पर पयोव्रत किया अदिति ने, तो भगवान आए। साधना संगम दोनों के साथ कश्यप का ही था, लेकिन समय पूजा की व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रसाद अच्छा मिलेगा। तुरंत इस स्वरूप में माता जी को प्रणाम किए। माता जी ने कहा छोटे हो जाओ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई। चरित जगावई हरि पद पावई तेना परहि भव को पाया। चरित गावई हरि पद पावई तेना परहि भव को पा। माता जी के कहने पर भगवान छोटे हो गए, सुंदर स्वरूप बनाया। आपके बीच में भी वामन भगवान आएंगे भिक्षा का पात्र लेके। काल के बाद जरा याद हुई जरूर 500 के नोट लेके आई हुई है ना। 500 के था सास से चुरा के जो अंगूठी धैले हुई, पतोही से चुरा के जो धैले हुई, सबका पाप लगी, केहू का पाप ना लगी। भगवान का कमंडल में सभी चोरी के माल डाल दी, अब पंडित जी का घर चल जाई तो केहू का पाप ना लगी। सोना जले हुई लौटल लेके चल जाई। अच्छा पैसा की बात करें, सोना महंगा हो गई बा, लेकिन भगवान के कमंडल में जलना है। भगवान वामन हुए, यज्ञोपवीत। बोली व्यवस्था क्या हुई, विचार कीजिएगा। सबसे पहले
गायत्री दीक्षा होती है। बोले भगवती गायत्री ने स्वयं गायत्री का उपदेश किया वामन भगवान के लिए। बृहस्पति यज्ञोपवीत देते हैं, जनेऊ। कश्यप महाराज ने मेखला दिया जिस पर ब्रह्मचारी का आसन लगता है वेद अध्ययन के लिए। पृथ्वी ने कृष्ण चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपीन पहनाया अपने बेटे को, कौपीन पहन के। आकाश ने ही छत्र दिया जिसे छाता कहते हैं। ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दे दिया, सप्तर्षियों ने कुशा दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। ये सबसे सुसज्जित है, लेकिन एक भिक्षा पात्र की आवश्यकता है, और ऐसा भिक्षा पात्र जिसमें त्रिलोकी की सारी संपत्ति समा जाए। बोले इस पात्र को किसने दिया? इसी पात्र को दिया कुबेर बाबा ने। कुबेर बाबा ने कमंडलू दिया, भगवान चले, सबके पास गए। सब लोग भिक्षा पात्र में डाल रहे हैं, लेकिन भगवान का भिक्षा पात्र भरा नहीं। चिंतित हो गए, कहा कि इतना छोटा स्वरूप, इतनी छोटी उम्र, इतना छोटा बर्तन, इतने लोग, और ये पात्र भरा नहीं। वामन भगवान को लाया जाए। कहा भरेगा कहा? ऋषियों ने आदेश किया कि इस समय नर्मदा नदी के तट पर दैत्यराज बलि का विश्वजित नाम का यज्ञ चल रहा है, और यज्ञशाला में इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि एक ऐसा याचक आए जिसको मैं अजाचक बना दूं, इतना दे दूं कि उसे फिर मांगना नहीं पड़े। प्रभु आपको मांगना है तो बलि के यज्ञशाला में जाइए। ये सब तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापति। सारे कार्य को संपन्न किया। तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा, सबों ने प्रणाम किया, यज्ञोपवीत संपन्न किया। भगवान चले नर्मदा के उत्तर दिशा में। तम नर्मदास्तट उत्तरे बले यर्जित जस्ते भृगु कच्छ संग के पर्वतयन्तो भृगवः कृतोत्तमं विचक्षतारादुदितं जथारवीर। और उस यज्ञशाला के नजदीक जब भगवान गए तो कैसे लगता है? उदितम जथा रवि, जैसे बाल सूरज निकल रहा हो। इस ब्रह्मचारी को हाथ में कमंडलू लिए बलि ने देखा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यह बालक यदि मेरे यज्ञशाला में आता तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती। भगवान कह रहे हैं घबराइए मत, आप वहीं के यज्ञशाला में आ रहा हूँ। भगवान चल रहे हैं, कैसा स्वरूप है। कल्पना कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे यज्ञशाला में आता, भगवान कह रहे आ रहे हैं। सबने दिया। तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः, ऋषियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा स्वरूप हम प्रणाम करते हैं भगवान के स्वरूप को। विचार कीजिए, भगवान वामन बन के आए होंगे तो कितना सुंदर दृश्य होगा। तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः, भागवत की भाषा में सारा ऋषि मंडल, सारा देव प्रसन्न हो गया। सब एक टक से देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भगवान चल रहे हैं और करते करते वहां पहुंच गए यज्ञशाला में। बलि ने कहा कि बाबा आइए, पधारिए। चिंतित से दिख रहे हैं, माथे पर हाथ देके पसीना छूट रहा है। बलि ने कहा क्या बात है, आइए महाराज पधारिए। कहा नहीं, सोच के आया था कुछ मांगने के लिए, लगता है यहाँ मिलेगा नहीं। बलि ने कहा कि बालक की आकृति जितनी छोटी है इसकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। कहा बाबा आपको पता नहीं आप किसके यज्ञशाला में है, आप जो मांगेंगे मिलेगा, कृपा करके पैर तो रखिए। भगवान प्रवेश करते हैं, सुंदर आसन पर बैठाए। बलि की जिज्ञासा है कि जल्दी मांगे, पुनः पुनः आग्रह किया, बताइए क्या चाहिए। भगवान सोच रहे हैं, माथे का पसीना पोंछ रहे हैं, कमंडली साथ में से ही थास में ले रहे हैं। क्या मांगा? बलि के बहुत आग्रह करने पर तस्मात् तो महिमीषत् दृणेहं भरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। कहा दैत्यराज बलि, इतने प्रसन्न हो तो मुझे केवल और केवल 3 पग जमीन दे दीजिए। बलि ने कहा क्या? फिर से कहा कहना? कहा 3 पग। कहा नापेगा कौन? कहा कि नहीं, सम्मितानि पदा मम, मैं अपने पैर से नाप लूंगा। बलि ने कहा कि अपने पैर से 3 कदम जमीन आप लेंगे, करेंगे क्या इसका? कहा ब्राह्मण बालक हूँ, वेद पढ़ना है, उतना ही जगह चाहिए जितने में बैठ के पढ़ सकूं। कहा कि 24 घंटा पढ़ते रहोगे, सोओगे नहीं? कहा कि सो जाएंगे तो वेद पाठ नहीं। हम संतोषी ब्राह्मण हैं।
भले कमंडलू बड़ा है लेकिन है बड़े संतोष से। बार बार सोच रहा है, हे भगवान ये कौन है। बलि ने कहा कि बैठिए। कहा कि ये आपका 3 पैर मांगना मुझे नहीं जच रहा है। कहा बहुत अच्छी कोठी बनवा देता हूँ, रहिए, क्योंकि आपको देखने के बाद मन नहीं भर रहा है, इच्छा होती है देखते रहूं और आप इसी स्वरूप में रहो। और कोठी बनवा दूंगा, विवाह कर दूंगा, करा दूं विवाह। पूछा बलि ने, विवाह कीजिएगा? 1 बार 2 बार, तीसरी बार पूछा तो भगवान ने सर हिलाया, नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सब बलि विवाह करा दोगे, राजा हो, सब ठीक है, तो संतान होगी, संतानें होगी। कहाँ होगी? कहा 2 4 5 10। कहा हो सकती है। कहा कि 10 5 संतान होगी तो 1 2 रोग ब्याध से मरेंगे। कहा कि मर सकते हैं। वामन भगवान ने कहा कि मेरी संतान मरेगी तो रोएगा कौन? बलि। बलि ने कहा कि आपके संतान को कुछ होगा तो आप रोएंगे। भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर हम रोने के लिए नहीं आए, इसलिए आप भी रोने का उपाय मत करो, मुझे 3 पग जमीन दे दो। तो कहा संकल्प कीजिए। जैसे ही संकल्प करने के लिए जल लेने आए, शुक्राचार्य ने कहा कि रुको, तुम्हारा गुरु हूं मैं, यज्ञ का आचार्य हूं मैं, यज्ञशाला में हो इसलिए मेरे आचार्यत्व में हो, तो दान करने का विधान है। बोले कितना? गणित याद कर लीजिए आप लोग, कितना दान का अधिकार है व्यक्ति का? अपने कमाई में। धर्माय जससे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजान्वित मिहामुत्रम च मोदते। अपने कमाई को 5 हिस्से में बांट दो। सबसे पहला 1/5 कहा धर्माय, धर्म कार्य में खर्च करो। दूसरा जससे अर्थाय, जिससे जस बढ़े, लोक सेवा में खर्च करो। अपने लिए, अपने भोजन वस्त्र के लिए कामाय 1 पंचमांश, और 1 पंचमांश स्वजनाय च, परिवार के लिए। ये 4 पंचमांश हो गया, और 1 पंचमांश पर दान का हिस्सा है। तुम राजा हो, तुम्हारा राज्य है, लेकिन दान करने का अधिकार इतना है। बलि ने कहा कि गुरुजी अब अर्थशास्त्र इस समय मत पढ़ाइए, क्योंकि आपके अर्थशास्त्र को हमारा मन शास्त्र स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ऐसा ब्राह्मण। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम पहचानते नहीं, ये बनावटी रूप है, ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ छल चल रहा है, अभी क्या कर देगा? मुस्कुराए बोले, कहा कि गुरुजी जब आप ये जानते हैं कि ये ले लेगा, छल से गड़बड़ कर देगा, तो जो ले लेने में सक्षम है उससे अच्छा है कि अपने प्रसन्नता से उसको दे दिया जाए। यदि हम देंगे तो हमारा गौरव रहेगा कि हमने दिया, यदि वह ले लिया तो वहां हमारी गौरव मिट जाएगी कि पराजित हो गया, इसलिए अब रोकिए मत। फिर भी गुरुजी नहीं माने, कमंडलू में प्रविष्ट हो गए। अक्षत पुष्प द्रव्य हाथ में है, जल नहीं गिर रहा है। भगवान ने कहा लगता है कि कुछ फंस गया है। कुशा उठाए और कमंडलू के टोटी में लगा दी। शुक्राचार्य जी बैठे हैं, उसी में उनकी एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या हुआ? शुक्राचार्य ने कहा कि प्रभु क्या आपने पूछ रहे हैं, क्या हुआ? लोग व्याख्या करते हैं कि शुक्राचार्य में द्वैत बुद्धि थी, भगवान को अलग देख रहा था, राजा को अलग देख रहा था। जो आत्मा और परमात्मा में समत्व का दर्शन करे वही आचार्य है। और तब संकल्प पूरा हुआ। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने जो अपना स्वरूप बनाया, जब ही त्रिविक्रम भयभू खरारी, जब ही त्रिविक्रम भयभू खरारी, भयभू खरारी, भयभू खरारी। उसी समय यज्ञशाला में भोजन का पात्र लेके बलि की बेटी आई है, विद्युतमाला जिसका नाम है। मन में विचार आया कितना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बेटा होता। भगवान ने कहा कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान ने स्वरूप का विस्तार किया, बलि देख रहे हैं, पहला पैर ब्रह्मलोक में रखा। ब्रह्मा जी तुरंत भगवान का चरण धोए, कमंडलू में ले लिए। वही कमंडलू में भगवान का चरणों रखी, गंगा जल बना। दूसरे में पूरी सृष्टि को नाप लिया। तीसरे को कहा बलि सारी त्रिलोकी को हमने नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि मुस्कुरा रहे हैं। कहा भगवान हो गया? बोले हाँ। कहा कहाँ कहाँ नापा? सब गिना दिए। कहा अब जगह बताओ, तीसरा पैर यदि नहीं कहीं रखूंगा तो तुम्हारा संकल्प अधूरा होगा।
बलि ने कहा कि बताइए, दान दी गई वस्तु बड़ी होती है कि देने वाला व्यक्ति बड़ा? भगवान ने कहा देने वाला व्यक्ति बड़ा। बलि मुस्कुराते हैं कि सब आपने नाप लिया, मेरा माथा तो खाली ही है। तो क्या निवेदन किया? पदम तृतीयम कुरु सृष्णि में निजम। भगवान अपना तीसरा पैर हमारे माथे पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु सृष्णि। मानो बलि ने कहा कि यह खोपड़ी मेरा अभिमान से भर गया था, तो इसका अभिमान मिट जाए, ये तभी संभव है जब भगवान के चरणों का छाप इस माथे पर पड़ जाए। भगवान तीसरा पैर रखे, एक पैर जमीन पर, एक पैर माथे पर, डगमगाने लगा। बलि ने पूछा क्या हुआ? कहा बैलेंस बिगड़ रहा है। हाथ बढ़ाया और पकड़ा, कहा कि अब बैलेंस ठीक हो जाएगा। और इस स्वरूप को जो देवताओं ने देखा प्रशंसा कर रहे हैं। प्रहलाद जी प्रकट हुए और कहा कि भगवान वैसे ही दंड देते रहिए, इसको दानेपन का अभिमान हो गया था। और दानपन का भी अभिमान बलि अति प्रसन्नता में, इस दान वीरता से प्रसन्न होके भगवान ने कहा कि बलि अब मांग लो, क्या चाहते हो? कहा कि प्रभु यही दृश्य बना रहे, इसी दृश्य में मैं आपको देखता रहूं, आपका चरण मेरे माथे पर रहे। भगवान ने कहा कि ये तो लीला थी, इसका समापन हुआ। पाताल लोक में एक सुंदर भवन बना, जिसमें बलि ने मांगा था कि प्रभु यदि यहाँ मुझे भेज रहे हैं रहने के लिए तो आशीर्वाद दिए कि जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि अच्छा मांगा। अब भगवान 52 दरवाजे पर खड़े हैं, क्या पता किस दरवाजे से निकले। बहुत समय व्यतीत हो गया, 1 वर्ष तक भगवान आए नहीं। लक्ष्मी को चिंता होने लगी, ये है कहाँ? तो पता लगा कि उसके दरवाजे पर पहरेदार बन के खड़े हैं। अगले सावन का महीना, पूर्णिमा की तिथि, बलि को राखी बांधने के बहाने आती है लक्ष्मी और राखी बांध के कहती है कि भैया राखी का कुछ नेग होता है। कहा बहन मांग लो, पहचान नहीं रहे, कहा मांग लो। आंख में आंसू भर के कहा कि मेरे पति आपके दरवाजे पर 1 वर्ष से खड़े हैं, यदि मेरे पति को ही दान में आप दे दे। बलि ने कहा कि बहन बहन बन के तुमने छल किया, लेकिन अब तुम बहन बन गई और बहन अकेली जाए ये अच्छा नहीं। इसलिए जीजा जी को कहा कि जीजा जी अब आप जाइए। 1 वर्ष तक उस बंधन में रहे, लेकिन चलते चलते भगवान की आरती कर ली जाए। आज की कथा का यही विराम। कल की कथा में श्री रामावतार की कथा, श्री कृष्णावतार की कथा। अब भागवत की कथा लुटले लुटाने की है। कृष्ण जन्म में एकदम बौछार होती है सोना चांदी हीरे मोती की, इसलिए खूब सज के आइए, एकदम ब्यूटी पार्लर से आइए, क्योंकि कल श्याम सुंदर का जन्म होना है। श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते, जी भागवती पर चढ़ा। जो भुवन सुंदर है पूरे ब्रह्मांड में, इन यूनिवर्स, भगवान इतना सुंदर कोई नहीं है। उस भगवान के कल हम लोग जन्म की बधाई गाएंगे, इसलिए आप खूब सज धज के आइए, खूब बंठन के आइए, इस प्रार्थना के साथ कि भगवान आप हमारे हो जाएं। राम जन्म की कथा, श्री कृष्ण जन्म की कथा भागवत के माध्यम से खूब आनंद उत्सव के साथ आइए, भगवान के वर्तमान स्वरूप की आरती करते हैं।